क्या गड़बड़ है, हमारे डीएनए में कुछ है कि हम बहुत ही बहुत ढीठ ढीठ लोग हैं। कौम, बहुत ही ज्यादा ढीठ कौम है। वैसे तो और अल्फाज बिल्कुल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चलो ढीठ ही इस्तेमाल करना काफी है। ढीठ है, हमें जुगाड़ लगाना भी आता है। लेकिन आज खैर हम अपनी आज की न्यूज़ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ तो ये है जो यकीनन आप तक जा चुकी होगी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया है। और उसके बाद फवाद चौधरी साहब को बहरहाल पसंद नहीं आई ये बात, और वो इतने ज़्यादा एग्री नहीं है कि जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करवाया गया, और 180 वोट्स जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब को मिले हैं। बहरहाल एक तो न्यूज़ ये है, और बाकी आप जैसा जानते हैं कि जो इमरान खान साहब हैं वो मुसलसल इलेक्शंस के लिए कह रहे हैं, मगर इलेक्शंस यही कहा जा रहा है कि तभी होंगे जब अक्टूबर में बाकी पूरी कंट्री में होंगे, क्योंकि इस वक्त फंड इलेक्शंस करवाने के लिए। इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि जो सिचुएशन है वो किस तरह से है? डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा ये नहीं, हमारा वो नहीं, और इसी किस्म की बातें की। लेकिन बहरहाल बहुत से लोगों ने उनकी बात का भरोसा किया होगा कि अब पॉलिटिक्स में उनका कोई रोल नहीं है, और वो कह रहे हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो एक ही जैसा बिहेव करते हैं। वैसे ये तो बात ठीक ही कह रहे हैं वो, हर एक को जो रगड़ा वो लगाते हैं वो एक ही जैसा लगाते हैं। लेकिन इस वक्त उनको जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या ज़रूरत पेश आ गई आपके ख्याल से? अब आपने कितने सारे सवाल कर लिए। देखिए, अच्छा, पहला पहले सवाल मैं कौन सा है? लास्ट क्वेश्चन से शुरू आज तो करें, आपको जैसे लगता है कि जैसे आज तो आपकी शरारत का मूड लग रहा है। आपने बहुत, जैसे मैंने मैंने अभी हमारे एक जर्नलिस्ट हैं उनके साथ शो किया था मैंने कल। तो वो नवाज शरीफ साहब के ऊपर बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि भाई उनको कहिए यहाँ पे वापस आए, तो वो कह रहे थे नहीं। तो मैं उनकी उम्र जो है बहुत ज़्यादा है नवाज शरीफ साहब की, तो इस वजह से। तो मैंने कहा उम्र तो जरदारी साहब की भी वही है, जरदारी साहब भी जेल वेल जाते आते रहते हैं, लेकिन इधर ही बैठे हैं, भागे नहीं। यहाँ तक इमरान खान भी जो डस्टबिन उल्टा करके सर पे लेके घूमते रहते हैं, मगर कहीं गए वो भी नहीं। तो बहरहाल वही बात है कि इस वक्त हर बात ऐसी है कि जो हमें एक जोक के तौर पे लग रही है। लेकिन आप लास्ट जो क्वेश्चन था वहां से स्टार्ट लीजिए, और बाकी मैं आपको रिमाइंड कराती रहूंगी मैंने क्या क्या पूछा। लेकिन सबसे पहले डीजीआईएसपीआर को क्या जरूरत पड़ गई सफाइयां देने की, जिसके ऊपर कोई भी जिसको थोड़ी सी भी अकल होगी वो बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि जो कुछ पाकिस्तान में होता है वो भाई लोग करते हैं और कोई दूसरा नहीं। देखिए, डीजीआई इस बार ने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये तो वो डीजी साहब खुद ही बता सकते हैं एग्जैक्टली उन्होंने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप उनकी मोटिवेशंस के बारे में सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं। वही कर तो लीजिए। स्पेकुलेशन में तो यही हो सकती है कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती हैं, आपको पता है, प्री अरेंज होती हैं, और उसमें सहाफ़ी भी इनवाइट किए जाते हैं अपनी मर्जी के, फिर वो सवालात भी, क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं, प्लांटेड, मतलब सवालात प्लांटेड ने, या उनको पहले से होता है कि ये सवालात करेंगे। तो हो सकता है डीजीआईएसपीआर हैं जो उनसे वो अपने इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हुए सर्टन पैगामात देने चाह रहे हों सबको, और वो उन्होंने इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की। जाहिर है ऑब्वियस रीजंस भी यही बनते हैं कि वो मैसेजेस देना चाह रहे थे, ऐसे मैसेजेस जो सा पब्लिकली अवेलेबल हों, क्योंकि जाहिर है पर दरपर्दा पर्दे के पीछे, तो आपको पता है कि जो मौजूदा वज़ीर आज़म साहब हैं उनके बारे में कहा जाता है कि रातों को जाके मिलते थे, कुछ लोगों तो ये तक काफ़ी डिग्गी के अंदर छुप के गए, और जो साबिक वज़ीर आज़म हैं वो भी मिलते थे, और जो उनसे ज़्यादा पुराने साबिक वज़ीर आज़म हैं वो भी मिलते थे। और जैसा आपने कहा कि सब मिलते थे, तो मिलते मिलाते थे, और मिल मिला के सब कुछ है जो उनसा वो अवाम का भुरकस निकाला है और मुल्क का कीमा बनाया है। तो अब ये नहीं, वो जाहिर है उसको चाहते होंगे कि हम पब्लिकली कुछ कह दें, कुछ स्टेट कर दें पोजीशंस। सवालात भी उन्होंने ऐसे करवाए जिनके जवाबात उन्होंने दे दिए खुद ही, कुछ लोगों और के नाम भी ले लिए। बहुत से सवालों के जवाब उन्होंने दिए भी नहीं सर। जैसे उनसे पूछा गया कि जी बाजवा साहब या जनरल फैज जो हैं उनके कोर्ट मार्शल की बात की, तो वो जलेबियां बना के निकल गए। नो बस बडी इज अबव द लॉ एंड आई एम द लॉ। कुछ इस तरह की बात हाँ, वो तो चलें, आपको पता ही है ना कि
अ, ये जो क्या कहते हैं वो शेर जंगल का बादशाह, तो वो अंडा जने या बच्चा जने कौन पूछ सकता है उसको। अब नहीं, आप कोई ऐसा सवाल वो कीजिए ना। शायद चाह रहे होंगे, वो शायद ये चाह रहे होंगे कि कोई मेरे जैसा जर्नलिस्ट वहां होता है जो कहता सर बताइए पहले अंडा आया कि मुर्गी आई, तो शायद वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करते और इसी किस्म के सवाल से ही दही होता है या दही होती है। मेरे मैंने ख्याल में आपको आइंदा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी ऐसी किस्म के क्वेश्चंस होने चाहिए। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपका शरारत का मूड, आप कोई संजीदा सवाल नहीं करना चाह रही, इसीलिए आपने एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को पकड़ लिया है जिसका नहीं नहीं, जिसका मकसद हमें नहीं पता, जिसका सर पैर हमें नहीं पता, और जिससे मिलने वाले सारे पैगामात में कितना सच है कितना झूठ है हमें कुछ पता नहीं है, और जो काबिल एतबार भी नहीं है। तो फिर नहीं, मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि अगर कोई ऐसा मुझे देख रहा सुन रहा है जिनकी आईएसपीआर तक पहुँच है, तो प्लीज़ कहें कि अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे बुलाएं। मैं उनसे ऐसे ही पूछूंगी, सर पहले मुर्गा आया कि पहले अंडा आया कि पहले क्या दही होता है कि दही होती है, क्योंकि वो इसी तरह के सवालात शायद इजीली ले सकते होंगे। बाकी तो वो किसी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। खैर कोई बात नहीं, हम उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं, हम उनका कर भी क्या सकते हैं। इसलिए हम आके वही हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको धोते। तो मुझे ये बताइए सर कि इलेक्शंस जो नहीं, है अगर पॉलिटिशियंस वो को क्या धोएं यार, अब तो मतलब आप नहीं, देखिए। अगर आप ये बताइए ना, अगर अगर इलेक्शंस 4 महीने बाद हो जाते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है पीटीआई को आपके ख्याल से? नहीं, सबसे पहली तो बात यह है कि जहां तक इलेक्शन का सवाल है ना, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रोविजन है और अगर आप उस प्रोविजन को नहीं मानते तो मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन करते हैं। मेरा तो सिर्फ इतना ही हम्म, आर्गुमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन मत करें। एक आइन आपने मुल्क तोड़ने के बाद हम लोगों ने बनाया, हम्म, मुल्क टूटने के बाद, और उस आइन पे जो बाकी बचे कुछ लोग थे उन्होंने दस्तखत करके कुछ एग्री किया, तो उसको अगर हम प्रिजर्व कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। उस आइन की मौजूदगी के बावजूद 2 दफ़ा मार्शल लॉ लगा, एमरजेंसीज लगी, वज़राए आज़म को निकाला गया, उनको डिसमिस किया गया, हम्म, हुकूमतें टूटी, और ये सब उन लोगों ने किया जिनको हम कहते हैं कि वो इस मुल्क में खराबी के बड़े ज़िम्मेदार हैं और जिन्होंने जमहूरियत को पनपने नहीं दिया। तो उसके बाद अगर आप आके खुद जमहूरी हुकूमतें और पॉलिटिशियंस उसको अंडरमाइन करना शुरू कर दें और उसको ना ओबे करें, तो ये तो फिर मतलब दिस इज़ अ वेरी सीरियस क्राइसिस, क्योंकि वो लोग जिनसे आप तवक्को करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़े मरेंगे और उसको आप होल्ड करेंगे, यार क्या होगा अगर इलेक्शन होंगे? हार जाएंगे, इससे ज़्यादा तो हम्म, कुछ नहीं होगा ना। मतलब हार जाएंगे ना, तो अगर 5 साल उन्होंने हुकूमत से बाहर निकाले तो 5 साल दोबारा हुकूमत से बाहर निकालेंगे। इट्स अगर ये कोई सोचता है जैसा कि लोग कहते हैं कि जी खान साहब आएंगे और वो इवन अगर 2/3 मेजोरिटी से कि वो आ जाते हैं, लेट्स अज्यूम दैट, और वो आके 2/3 मेजोरिटी से सडनली तैश नैश कर देंगे और सब कुछ बदल देंगे, सो आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल। पाकिस्तान की जो सोसाइटी और पाकिस्तान की का फैब्रिक है, जो पाकिस्तान के मुल्क का जो सारा स्ट्रक्चर है और जो फेडरल स्ट्रक्चर है और जिसमें सूबाई खुद मुख्तारी का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, उसमें ये पॉसिबल नहीं है कि बिल्कुल अंधेर नगरी करते हुए इस तरह करने की कोशिश करें। आपको याद कीजिए कि नवाज शरीफ साहब हैं जो उनसे लेट 90s में इंतहाई ताकतवर वजीर आजम थे, यानी उनके पास 2/3 मेजोरिटी थी। फिर उन्होंने लगारी साहब को उठा के सदर अपना बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट पे जो कुछ हुआ वो सबको पता है, सज्जाद अली शाह साहब की सुप्रीम कोर्ट पे, तो उस वक्त उनकी ताकत तो बहुत ज़्यादा थी। जहांगीर करामत साहब को घर भेज दिया था उन्होंने। तो अगर उस सारे हालात में वो फिर वो नहीं कर सके जो शायद वो करना चाहते थे, जो कुछ भी था, वी डोंट नो, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, मेरी अपनी ओपिनियन में, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि खान साहब अगर 2/3 मेजोरिटी के साथ आ भी जाएं और अगर वो करना भी चाहें। अव्वल तो बात ये है कि अगर खान साहब सेंसेबल होंगे और 2/3 मेजोरिटी से आते हैं तो उनको सबसे पहला काम वो करना चाहिए जो पिछली दफ़ा हुकूमत बनी थी 2018 में, तो मैंने कहा था एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाएं, अच्छे लोगों को सब तरफ से लाएं। हम सब पाकिस्तानी हैं, सबको मिल के बैठना चाहिए, सबको सोचना चाहिए क्या हो रहा है, इसमें सबका हिस्सा है, और सबको मतलब एक विजन तो ये होता है ना लीडर का, जो कौमी रहनुमा होता है, वो असली
अगली नस्ल का सोचता है, अगली नस्लों का सोचता है, वो मुल्क के फ्यूचर के बारे में सोचता है। और अगर उन्होंने ये सबक सीख लिया है कि जो उनका पिछला एजेंडा था, यानी करप्शन और पकड़-धकड़ और पैसे लाना और ये वो जो उसके साथ हुआ, वो उनको इतना तो पता होगा यार, वो खान साहब मतलब छोटे बच्चे तो नहीं है ना, ही इज़ अ सीज़न्ड पॉलिटिशियन नाउ, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, उनको तजुर्बा भी है, सो ही विल नो कि किस तरीके से, कहाँ से। और फिर पावर, इवन अगर 2/3 पार्लियामेंट में मेजॉरिटी हो तो पावर तो फ्लो नहीं करती है उनसे 100%। 100% तो नहीं फ्लो करेगी ना, कभी भी नहीं करेगी, नॉट ऑन द करंट स्ट्रक्चर। तो फिर ये पॉसिबल नहीं है कि वो ये करें। इसलिए आई डोंट थिंक कि किसी को डरना चाहिए इलेक्शन करवाने से। और मेरा अपना ख्याल ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को अप होल्ड करने के लिए इलेक्शन जरूर होने चाहिए। नाउ अब इसके बाद अब दूसरा सवाल आपने किया कि जो इससे एंसिलरी सवाल है कि एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।